अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ भिंडी गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाला है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। सिंपल मेथड से शानदार डिश बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लेंगे जिससे कि कुकिंग जल्दी हो जाएगी। इसमें आधा कप हम तेल गरम कर देंगे। सरसों का तेल लिया है मैंने, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे एक तेज़पत्ता और 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे। इनको फाइन स्लाइस करके डालेंगे और बस यहाँ पर हमें प्याज को हल्का सा गुलाबी हो जाने तक फ्राई कर लेना है। और जब इस तरह से प्याज में हल्का सा रंग आ जाएगा, इसमें आधा किलोग्राम मीट डाल देंगे। आप अपनी पसंद का कोई सा भी मीट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें मीट को थोड़ा सा भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये ऑफ वाइट कलर का नहीं हो जाता है। और जब इस तरह से मीट का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हमें इसमें मसाले शामिल करना है। तो 1 टेबल स्पून डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून डाल देंगे धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जो कि ऑप्शनल है, 1/3 टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मसालों को 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर खूब अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए खूब अच्छे से मसालों के साथ मीट भुन चुका है। अब हमें डालना है इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। इनको फाइन चॉप करके डाल देंगे। आप चाहें तो टमाटरों की जगह पर आधे कप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो टमाटर में आप इसको बना लें या फिर दही में बना लें, दोनों में टेस्ट अच्छा आता है। पर्सनली मुझे टमाटरों के साथ ही ज़्यादा पसंद है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे क्योंकि हमें मीट को गलाना है। 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है और बस इसको मिलाकर प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को धीमा करके तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको गलाएंगे। और जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाएगा तब हम इसको खोलेंगे। जब तक मीट गल रहा है हम यहाँ पर भिंडी फ्राई कर लेते हैं। पैन के अंदर 1 चम्मच तेल गरम कर लेंगे, खूब अच्छे से तेल को कड़का लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 250 से 300 ग्राम भिंडी को मैंने ऊपर और नीचे से काटा और बीच में एक चीरा लगा दिया, जिससे कि पता चल जाता है इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और बस यहाँ पर इसका पानी ड्राई कर लीजिएगा, फिर इसको काटिएगा। और 1 टीस्पून के करीब इसमें नींबू डाल देंगे। नींबू डालने से जो भिंडी है ना, इसके अंदर लेस नहीं आता है, बिल्कुल भी चिपचिपापन जो होता है ना, जो एक लिबलिबाहट होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। जब भिंडी हल्की सी गोल्डन होने लगेगी इस तरह से, तो बस इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं भिंडी के अंदर जो भी लेस था वो एकदम ख़त्म हो चुका है। इधर मीट भी खूब अच्छे से गल चुका है, तो गैस की फ्लेम को हाई करके 3-4 मिनट इसको और भून लेंगे, जिससे जो टमाटर हैं, प्याज वगैरह वो एकदम मुशी हो जाएगी और मीट भी अच्छे से भुन जाएगा। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए मैंने मीट को भून लिया है। अब हम इसमें ग्रेवी बनाएंगे, सालन बनाएंगे। तो 2 कप के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे। वैसे इसकी जो कंसिस्टेंसी है अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पतला सालन भिंडी का अच्छा लगता है। अब इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला भी डाल देंगे और साथ में जो हमने भिंडी तल के रखी हुई है वो भिंडी हमें इसमें डाल देनी है। अब हमें गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और इसमें एक उबाल आने का वेट कर लेना है। जब सालन में उबाल आने लगेगी हम इसको ढक देंगे और ढक कर इसको 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे, जिससे जो कि भिंडी है ना, वो हमारी 100% कुक हो जाएगी। तकरीबन 50-60% ये फ्राई करते टाइम पक जाती है और बाकी का जो कच्चापन होता है वो इस टाइम पर ग्रेवी के साथ पक जाता है। और यहाँ पर हमारा भिंडी गोश्त का बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार है। यहाँ पर भिंडी भी हमारी एकदम परफेक्टली गली है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारा ये भिंडी का सालन बनकर तैयार है। तो भिंडी गोश्त की बहुत ही आसान सी रेसिपी है, एकदम इंस्टेंटली बन जाती है ये। और टेस्ट इसका लाजवाब होता है। रोटी से या फिर चावलों के साथ ये बेस्ट लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो ट्राई कीजिएगा भिंडी गोश्त की ये आसान सी और बहुत टेस्टी सी रेसिपी को, और मुझको अपनी फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा आपका भिंडी गोश्त कैसा बना। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।